हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। है ना। आज हम लोग सर्कल की इस प्रॉपर्टी को, जो टेंजेंट और कॉर्ड वाला कॉम्बिनेशन है, उसको समझने वाले हैं। ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो एंगल्स बनते हैं, जो कोण बनते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। देखो, आपको हर हर चीज का प्रूफ बताने का केवल एक ही पर्पज है, जिससे आप जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उनमें क्लैरिटी आती है और जो है आप मतलब उसका एप्लीकेशन अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे आपको एक कॉर्ड दी हुई है। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है ना। और एक टेंजेंट है। ठीक है ना। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा हिंदी में। ठीक है ना। तो अगर इनके द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, ये इसके बराबर होता है, और इस यहाँ पे जो एंगल ये बीटा बन रहा है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसको तो आप एज ए रिजल्ट आपको याद कर लेना ही है। मैं इसका प्रूफ आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है, और ये जो है आपकी कॉर्ड है। ठीक है ना। नाम नहीं हम कुछ दिए, नाम से क्या रखा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है सर्कल की एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे यूज होंगी। पहली तो ये है कि जैसे यहाँ पे ए बी एक आर्क है। आर्क को हिंदी में बोलते हैं चाप। ठीक है ना। तो पेरीमीटर पे जितना एंगल, जैसे यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो सर्कल में वही एंगल जो है आपका 2 थीटा, 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी टेंजेंट पर जब हम सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। बस ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, प्रूफ हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना। देखो, प्रूव करने के लिए एक तो ये हो सकता है कि आप जो है थीटा मान के, वेरिएबल मान के सॉल्व करिए। थीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए। लेकिन अब हम बोर्ड का एग्जाम तो देने वाले नहीं है, तो हम लोग ट्रायंगल मान के सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल मतलब हम कोई भी रैंडम ट्रायंगल मान लेंगे, कुछ भी एंगल लेके उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, जैसे अगर हम रैंडम कोई भी एंगल ले लो, जैसे हम इस एंगल को 70 डिग्री ले लें। चल जाओ भैया, मार्कर ही नहीं चल रहा है। गाइस, मार्कर ने धोखा दे दिया। जैसे ये आपका देखो 70 डिग्री। ठीक है ना। ये 70 डिग्री हमने ले लिया। रैंडम आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है ना। देखो, इसको 70 ले लिया, इसको हम लोग 50 ले लेते हैं। ये एंगल जो है आपका 50 डिग्री। ठीक है ना। तो ये कितना हुआ? देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो ये 70 हुआ, और ये 50 कितना हुआ? 120। तो बचा हुआ कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, रुको। अच्छा, साइड में नहीं लिखना है। ठीक है ना। 60 डिग्री होगा ये। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है ना। ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये आपका पूरा एंगल आपका 60 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो, ये एंगल 70 डिग्री है, तो सेंटर में बना एंगल क्या होगा? इसको 2 गुना कर दो आप, तो 70 दूनी कितना हो जाएगा? 140। ठीक है ना। अब देखो, ये आपका सेंटर है, ये लाइन यहाँ पे पूरा पेरीमीटर को टच कर रही है, तो ये क्या है आपकी? ये रेडियस है, और ये भी आपका रेडियस है। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल को देखो आप, इस ट्रायंगल को। ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना। जिसमें दो साइड आपकी बराबर हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल जो है आपस में बराबर होंगे। तो ये 140 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 40। तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 20। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है ना। इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की। ठीक है ना। इस एंगल की बात, ये एंगल हो जाएगा 20। ठीक है ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? 20। ठीक है ना। 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप देखो, ये आपकी टेंजेंट है। ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है कि हम टेंजेंट पर जब सेंटर से लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। देखो, ये टेंजेंट है, हम सेंटर से लाइन खींचे तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। रुक जाओ, रेड वाला पेन ले लें। ठीक है ना। ये जो एंगल होगा आपका, ये कितना है आपका? 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये बताओ, जब पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये वाला पार्ट 20 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये 70 होगा। ठीक है ना। तो देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। सेम चीज देखो, ये अल्फा जो है इसके बराबर है। ठीक है ना। अब दूसरा देखो ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना। ये एंगल पूरा आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। देखो, पूरा एंगल आपका 60 है। ठीक है ना। 60 है। ये वाला पोर्शन आपका 20 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया? ये कितना हो गया? 40। ठीक है ना। तो अब ये बताइए, यहां से पूरा जो एंगल है आपका 90 है, जिसमें ये 40 है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा? 50। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो एंगल है आपका, ये इसके बराबर आ गया। मतलब ये एंगल भी जो है ये इसके बराबर आ गया। ठीक है ना। तो देखो, हमने ट्रायंगल लेके सॉल्व किया, तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाए, नहीं तो थीटा अल्फा बीटा तुम करते ही रह जाते। ठीक है ना। तो देखो जो है इसका प्रूफ कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, और आपको इसको एज ए रिजल्ट पूरा याद रखना है। ठीक है ना। देखो, प्रूफ कराने का ये होता है, उससे आपका दिमाग खुलता है, आप चीजें सीखते हैं, चीजों का एप्लीकेशन आप सीखते हैं। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर सवाल होंगे 4-5 साल में आए होंगे, वो हम सारे इससे रिलेटेड कर डालेंगे। ठीक है। जय हिंद।
हाँ,